हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज हम कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है और अभी इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इससे पहले 12 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, वो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए जा चुके हैं। तो ये 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है और इसको वर्ष 2009 में भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को के WNBR लिस्ट में शामिल होने वाला 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 1770 वर्ग किलोमीटर है और ये 3300 से 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इतनी ऊंचाई पर स्थित ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें बारालाचा दर्रा और सरचू मैदान। ये जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल जिला है, लाहौल स्पीति जो लाहौल है उसको लद्दाख से जोड़ता है, लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है और ये जांस्कर पर्वतमाला में स्थित है बारालाचा दर्रा और सरचू के मैदान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य और चंद्रताल आर्द्रभूमि अभयारण्य, तो ये क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत ये शामिल हैं बारालाचा दर्रा और सरचू मैदान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य और चंद्रताल आर्द्रभूमि। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें प्रमुख वनस्पति और वन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें कठोर अल्पाइन घास पाई जाती है, औषधीय जड़ी बूटियां और विलो लिव्ड सी बैकथोर्न, हिमालयन बर्च और फारसी जूनिफर, ये वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं। और जो वन्यजीव प्रजातियां हैं उसमें हिम तेंदुआ, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू सीप, हिमालयन भेड़िया, हिमालयन स्नोकॉक और गोल्डन ईगल शामिल हैं। तो ये वन्यजीव प्रजातियां और ये वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और चीन के हांगझो में आयोजित यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का जो 37वां सत्र हुआ था उसमें जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को के WNBR लिस्ट में शामिल किया गया है और इसमें इस जो 37वां सत्र है इसमें 21 देशों के टोटल 26 नए स्थलों को जोड़ा गया है, जिनमें से 6 देश ऐसे हैं जिनके पहले बायोस्फीयर रिजर्व को इस लिस्ट में जगह मिली है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, इस नेटवर्क में पहली बार जगह मिली है, 6 ऐसे देश हैं। ठीक है, और साओ टोमे और प्रिंसिपे ये मध्य अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है। तो ये पहला ऐसा देश बना है जिसके पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो साओ टोमे और प्रिंसिपे है वो पहला ऐसा देश है जिसके पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है। जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक, जो नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप के लिए एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है और वहां पर स्थलीय, तटीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या इनका संयोजन शामिल हो सकता है। ये सारी चीजें वहां पर पाई जा सकती है, या तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, तटीय हो सकता है या समुद्री हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है और ये एक सर्वस्थानीय संरक्षण पद्धति है, इन सिटू कंजर्वेशन पद्धति है ये। तो वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण की जो पद्धतियां हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। एक्स सिटू में जो वन्य जीवों को उनके मूल क्षेत्र से निकाल करके एक संरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है, तो एक्स सिटू होता है, और इन सिटू होता है कि जहां पर वो पाए जाते हैं वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है। तो एक इन सिटू संरक्षण पद्धति है, सर्वस्थानीय संरक्षण पद्धति है। और बायोस्फीयर रिजर्व, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो इसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से? पहला है संरक्षण,
जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना, इसका संरक्षण करना। दूसरा है आर्थिक विकास, पहला संरक्षण, दूसरा आर्थिक विकास, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, तो ये इसका दूसरा कार्य है। और तीसरा कार्य है संचालन सहायता, इसके अंतर्गत अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को सुगम बनाना शामिल है। तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के ये 3 कार्य होते हैं, संरक्षण, आर्थिक विकास और संचालन सहायता। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 जोन में बांटा जाता है उसको। उसके 3 जोन होते हैं। जो सबसे अंदर का जो जोन होता है, सबसे अंदर का जोन होता है उसको बोलते हैं कोर। तो कोर होता है वो एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों का संरक्षण करता है। वहां पर सभी तरह की बाहरी जो मानवीय गतिविधियां होती हैं वो प्रतिबंधित होती हैं। तो कोर क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है। और उसके बाद में दूसरा क्षेत्र आता है बफर जोन, बफर क्षेत्र। तो बफर जोन होता है वहां पर अनुसंधान और शिक्षा के लिए प्रबंधित होता है। वहां पर रिसर्च, एजुकेशन और सीमित मात्रा में जो टूरिज्म है वो उसकी अनुमति होती है बफर जोन में। बफर जोन के बाद में एक आता है तीसरा ट्रांजिशन जोन, संक्रमण जोन। तो संक्रमण जोन है वो वह क्षेत्र होता है जहां पर संरक्षण लक्ष्यों के साथ सामंजस्य में स्थायी मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, कि वहां पर संरक्षण से संबंधित जो कार्य हैं वो भी किए जाते हैं और उसके अलावा मानव गतिविधियों को भी अनुमति प्रदान की जाती है। तो जो अंदर वाला है ये है कोर जोन, वहां पर किसी भी तरह की बाहरी जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। उसके बाद में आता है दूसरा बफर जोन, ये बफर जोन है। तो बफर जोन है वो रिसर्च और एजुकेशन पर्पज के लिए वहां पे गतिविधियों को अनुमति प्रदान है। उसके अलावा सीमित मात्रा में टूरिज्म को भी अनुमति प्रदान की जाती है बफर जोन में। और उसके अलावा उसके बाद में आता है तीसरा ट्रांजिशन जोन, ये है ट्रांजिशन जोन। तो जो ट्रांजिशन जोन संक्रमण क्षेत्र है वहां पर संरक्षण कार्यों के साथ साथ जो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे आवास, सड़कें बनाना, डेवलपमेंट से संबंधित कार्य, उन सबको भी अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में बांटा जाता है, कोर, बफर और ट्रांजिशन। ये 3 क्षेत्र, 3 जोन होते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के, 3 लेयर होती हैं। अब देख लेते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR है, नेटवर्क है, उसमें कितने शामिल हो गए? 13। अभी 13 शामिल हो गए और टोटल है भारत में 18। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। ये 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। और ये भारत की तरफ से WNBR नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये 2009 में डिक्लेयर किया गया था, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस वर्ष अभी इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये WNBR नेटवर्क में शामिल हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। और ये 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और इसको WNBR लिस्ट में 2004 में शामिल किया गया। तीसरा है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और WNBR नेटवर्क में इसको शामिल किया गया था वर्ष 2020 में। अगला है कच्छ का महान रण, ये गुजरात में स्थित है। कच्छ का महान रण 2008 में ये 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और ये WNBR नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो 18 में से 13 शामिल हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जो शामिल नहीं है। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है और ये WNBR नेटवर्क में 2018 में शामिल हुआ। नोकरेक है, तो नोकरेक मेघालय में स्थित है। नोकरेक, ये रहा नोकरेक, ये मेघालय में स्थित है और ये WNBR नेटवर्क में 2009 में शामिल हुआ। उसके बाद असम के 2 हैं। असम का मानस, ये 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया और ये WNBR नेटवर्क में शामिल नहीं है। और जो असम का डिब्रू सैखोवा है वो भी WNBR नेटवर्क में शामिल नहीं है। ये 1997 में डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व और ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका
जो टोटल एरिया है वो 765 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, असम में स्थित है। अगला है देहांग दिबांग। तो देहांग दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और 1998 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और ये WNBR नेटवर्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अचानकमार अमरकंटक। ये 2005 में डिक्लेयर हुआ और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचानकमार अमरकंटक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और WNBR नेटवर्क में 2012 में शामिल हुआ। उसके बाद पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और WNBR नेटवर्क में 2009 में शामिल हुआ। नीलगिरी के बारे में देख ही चुके हैं। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है और 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। और WNBR नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ष 2000 में ये WNBR नेटवर्क में शामिल हुआ। उसके बाद है अगस्त्यमलाई। ये 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ और ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में। और WNBR नेटवर्क में 2016 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है सुंदरवन। ये 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ। पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन और WNBR नेटवर्क में 2001 में शामिल किया गया। सिंपलीपाल। तो सिंपलीपाल ओडिशा में स्थित है और WNBR नेटवर्क में 2009 में शामिल किया गया। उसके बाद है शेषाचलम आंध्र प्रदेश। तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश है वो 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और WNBR लिस्ट में नेटवर्क में शामिल नहीं है। ये तो दक्षिण भारत का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो इसमें WNBR नेटवर्क से अभी तक बाहर है, शेषाचलम। और ग्रेट निकोबार, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और WNBR नेटवर्क में 2013 में शामिल हुआ। और लास्ट है मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु में स्थित है और WNBR नेटवर्क में 2001 में शामिल हुआ। जो भारत का सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण है जो गुजरात में स्थित है और ये 12,454 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और जो भारत में टोटल एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है वो है 91,425.11 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का भारत में। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।